धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद, जो कि वास्तविक संख्याएं गणित कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का यानी कि पहला प्रश्नावली जो कि पाठ से लिया गया है, पहली प्रश्नावली स्टार्ट की है। पहली प्रश्नावली का यह पहला सवाल है जो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसके पहले एल्गोरिथ्म क्या था, लेम्मा क्या था, इसके पहले वाले पार्ट में बताया गया है। बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास कीजिए। एक एक सवाल एनसीईआरटी पैटर्न का हम पूरा हल कराएंगे, आपको तमाम उदाहरण अच्छे अच्छे हल कराएंगे। अब देखिए आज का पहला सवाल जो कि पाठ है वास्तविक संख्या रियल नंबर पाठ सवाल है आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल 135 और 225, एक दूसरा वाला 196, 38,220, तीसरा है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या होता है? किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालिए। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना ही एल्गोरिथ्म कहलाता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ हम निकालेंगे जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, उनके सहारे से हम निकालेंगे। पहला सवाल है आपका, फर्स्ट सवाल दिया है पहला 100, पहला का देखिए पहला का फर्स्ट नंबर है 135 और दिया है 225। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा लगाएंगे। पहले एक खिनी देखिए आप सब, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहारे से निकालना है। कैसे निकाला जाता है? सर्वप्रथम बड़ा और छोटा पहचाना जाता है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है? जो दो संख्याएं दी जाए, चाहे तीन संख्याएं दी जाए, सर्वप्रथम बड़ा और छोटा पहचाना जाता है। आप देख रहे हैं कि छोटा या बड़ा है, यानी कि 135 छोटा है तो इधर 225 बड़ा है। 225 के साइड में मुख खुला है, खुला का मतलब यह बड़ा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे हम। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या प्रमेयिका है आपको बताया गया था, A बराबर BQ+R ऐसे लिखना है भाई। किसी भी धनात्मक संख्या को इस तरह से लिखना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी कि इसका हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, पहले हम छोटा जो है उससे भाग दीजिए। छोटा 135 है, उससे भाग देंगे 225 में। और तब तलक भाग दिया जाता है जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। भाग देते रहिए और तब तलक भाग दीजिए जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। जिस संख्या से भाग देंगे अगर शेषफल 0 हो जाएगा, वही संख्या दोनों का एचसीएफ हो जाता है। अब जैसे 135, देखिए दो बार ले जाएंगे ज़्यादा, 135 का 135 घटाएंगे 0, यहाँ पर एक उधार लिया, 12 में से 3 निकालेंगे 9 आएगा। देखिए 90 हुआ। अब क्या करेंगे? इधर पहले हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे, यह जुगाड़ आपको बताया गया है। यानी कि 225 भाज्य बराबर भाजक
135 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कितना आया है 90। शेषफल कितना आया है 90। देखिए शेषफल बराबर 90 नॉट इक्वल 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब देखिए, अब 90 से भाग देंगे किसमें, जो भाग दिया था 135 में, यानी कि जो भाग देता है बाद में वह जो यह भाग इसमें दिया गया था वह अब 135 में 90 से भाग दिया जाएगा। अब 90 से भाग देंगे 135 में। अब देखिए 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा होगा, 9 दूनी 18 180, इसलिए एक बार 90 एक्का 90। अब 90 जब घटाएंगे तो 5, यहाँ पर आएगा 4 आएगा। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल नहीं 0 आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब देखिए फिर यही चीज लिखेंगे 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक इस समय 90 है, भाजक गुणे भागफल, भागफल का मतलब 1 धन शेषफल का मतलब 45। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, अब लिखेंगे यही शेषफल बराबर 45 नॉट इक्वल 0। 0 नहीं आया, फिर यही क्रिया करेंगे, अब 45 से भाग देंगे किसमें 90 में। अब 45 दूना 90, अब शेषफल 0 आया। अब देखिए लिखेंगे फिर 90 बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0 आ गया। लिख दीजिए शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 कह दीजिए कि इसलिए जो दिया गया है 135 और 225 का HCF कितना होगा। देखिए जौन भाई जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया यही आंसर हो जाता है, यानी कि 45। यानी कि दो संख्याओं का HCF निकल गया कितना 45। अब देखिए इनका दूसरा पार्ट हम बताएंगे आपको। कहीं अगर और दोनों एक साइड आपको यह करना है, एक साइड यह है आप कीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यह जांच किया जाता है ये भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। क्या है, दो संख्याओं का HCF निकालिए जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालिए, भाई प्रमेयिका की सहायता का प्रयोग करके निकालिए, उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। अब देखिए हम अगला सवाल, इनका दूसरा सवाल, पहले सवाल में 3 सवाल दिया गया था, अब इनका दूसरा सवाल हम बताएंगे। दूसरा पार्ट, दूसरा देखिए आप, दूसरा है आपका कितना दिया है भाई, दूसरा दूसरा है 196 और 38,220। 196 और 38,220 है। अब देखिए फिर वही चीज, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें आपको बड़ा छोटा पहचानना है। आप देख लिए 196 भाई 196 छोटा है, 38,220 बड़ा है। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से निकालेंगे। अब यह चीज़ क्या करेंगे, इनका HCF निकालना है आपको, और भाग दिया जाता है छोटे वाले से,
छोटे वाले से भाग दिया जाता है और तब तलक भाग दिया जाता है जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। 38,220। अब देखिए 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 196 इक्का 196, 196 का 196। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, एक उधार लेंगे। देखिए बार 6 आएगा, 6 यहाँ पर बचा 7, एक उधार दिया 17, 17 में से 9 निकालेंगे। आप जानते हैं 9 8 17 होता है, आएगा 8। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 186। अभी देखिए टोटल अंक नहीं उतरा है, इसलिए अब उतारा 2। जब 2 उतारेंगे, जब 2 उतारेंगे भाई, जब 2 उतारेंगे, अब देखिए अब कई बार जाएगा भाई, अब 5, अब देखिए 5 बार, 5 5 छक 30, 5 छक 30, 5 9 45, 45 और 3 48। हाथ लगा है 4, 5 एक्का देखिए 48 हुआ और 5 एक्का 5, 5 बार नहीं जाएगा बल्कि 9 बार जाएगा। कई बार जाएगा भाई? 9 बार जाएगा। फिर से देखिए, देखिए 196 से यानी कि भाग दिया जाए इसमें। देखिए फिर से, यानी कि दूसरा सवाल है यह, दूसरा सवाल पहले का दूसरा। 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? किसी भी दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकाला जाता है। अब इसीलिए दूसरा सवाल सर्वप्रथम हम बड़ा छोटा पहचानेंगे। जब छोटा है या छोटा या बड़ा, तब छोटा वाले से भाग दिया जाता है। जब छोटा वाले से भाग देंगे, 196 इक्का 196 आएगा, घटाएंगे आएगा कितना? 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ बचा 7 बचा, एक उधार दिया था, 12 में से 6 गए 6, 7 एक उधार दिया भाई, एक दे दिया था, 7 बचा, 17 हो गया जब उधार दिया। अब 17 में से 9 निकालेंगे 8, यहाँ बचा 2, 2 में से निकालेंगे 1। अब देखिए, अब 2 उतारेंगे यहाँ पर, अब कई बार ले गए, देखिए 9 बार जाएगा। 9 9 छक 54 और 9 9 81, 81 और 5 86, 86 हाथ लगाए भाई 8। अब 9 1 का 9, 8 8 16, 1 17, 17 घटाएंगे यहाँ पर, 12 में से 4 निकालेंगे 8, 15, 15 में से 6 निकालेंगे 9, बचा यहाँ पर भाई एक उधार के माध्यम से, यहाँ बचा कितना? यहाँ देखिए एक दे दिया था, यहाँ पर क्या बचा? 7, 7 कट। अब 98, यहाँ 0 उतारे। अब देखिए कई बार जाएगा भाई? 5 36, 5 बार, 5 बार। अब 5 36, 5 9 45, 45 और 3 48 और 5 1 का 5 4 9। अब देखिए शेषफल 0, पूरा अंक कट गया, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना भाई? देखिए यानी कि भाज्य बराबर भाज्य क्या है? 38,220 बराबर भाज्य बराबर भाजक। भाजक का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल धन शेषफल कितना? 0 आ गया है, कई बार में 0 आ गया है, इसलिए देखिए इस यहाँ पर शेषफल 0 है, कह दीजिए कि इसलिए 196 और
38,220 का HCF कितना होगा भाई, जिससे भाग दिए 196 ही होगा। कितना होगा, 196 ही होगा। यहाँ पर लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इधर क्यों नहीं लगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। अरे भाई इनका अंक बचा हुआ था, इनका अंक बचा हुआ था, जब तक पूरा नहीं समाप्त करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या नहीं लगाएंगे। इसके पहले आपने देखा। अब देखिए यह था आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल इनका लगाएंगे हम। तीसरा, पहले का तीसरा क्या है भाई, पहले का तीसरा है 867 है 67 और 255 का HCF निकालना है। 867 है और 255 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। सर्वप्रथम हम बड़ा छोटा पहचानेंगे। इसमें पहले बड़ा छोटा पहचाना देख लिया। 867 यह 867 है जो कि यह बड़ा है और 255 छोटा है। 255 छोटा है, बड़ा छोटा पहचान के छोटा से भाग देंगे भाई। छोटा से भाग देंगे, छोटा से हम भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अब देखिए 255 से भाग दे रहे हैं 867 में, कई बार जाएगा भाई सोचिए। अब देखिए अगर 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 बार से ज़्यादा है। अब देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि लमसम 25, 5 दूनी 10, वो भी पाँचों ज़्यादा, 4 दूनी 8 ज़्यादा, यानी कि 3 बार। देखिए 3 बार, 3 यहाँ ले गए, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। अगर 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, इधर देखें 2 हासिल लेगा, स्वयं ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अब देखिए, अब घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 102 आया। अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, A बराबर BQ प्लस आर। A बराबर BQ प्लस आर, ए का मतलब 867, A बराबर BQ यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 102। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 102 नॉट इक्वल 0। अब फिर हम जो संख्या इनमें और इनमें अब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यानी कि 102 से भाग देंगे 255 में। जब 255 में भाग देंगे तो कई बार जाएगा, देखिए 2 बार जाएगा भाई। 2 दूना 4, 0, 2 1 का 2, घटाएंगे 1 आएगा, 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, 255 भाज बराबर भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 51। अब देखिए शेषफल 51 आ गया, नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब 51 से भाग देंगे 102 में। 102 में जब भाग देंगे, देखिए 102 में 151 आया, घटाएंगे तो यहाँ पर 51। अब 102 में जब भाग देंगे, देखिए 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, शेषफल 0 आ गया। अब काम बन गया भाई। अब लिखेंगे भाज्य बराबर भाज्य का मतलब 102 भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक गुणे भागफल
धन शेषफल 0 आ गया, लिख दीजिए शेषफल बराबर 0, लिख दीजिए इसलिए 867 और 255 का HCF कितना हुआ भाई, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है, कितना 51 होगा। यह आपका जवाब हुआ। पहला सवाल में 3 पॉइंट दिया था, तीनों आपका लग गया है, तीनों पॉइंट आपका लग गया है। अब देखिए दूसरा सवाल, चलिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल, लेकिन फिलहाल आप सब जरूर जानें। देखिए इसी किताब से हर एक प्रश्न रहेगा, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, जो कि रेफरेंस टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। राजू गणित कक्षा 10 आपको जो कि OMR आधारित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बताया जाएगा इस किताब से। और जितनी भी किताबें हैं, हर किताबों से चुनिंदा क्वेश्चनों को लास्ट में हम जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल इसके किताब से आपका जो कि एनसीईआरटी पैटर्न, यह दूसरा सवाल है, यह दूसरा सवाल है। देखिए पहला वाला हमने बताया आपको, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से, 3 पॉइंट हमने बताया। दूसरा सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मैसा ज्ञात कीजिए, जो कि 6 पॉइंट है। इसमें सवाल 6 पॉइंट दिया गया है, आप सवालों को बता सकते हैं। देखिए इधर जैसे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तीन संख्या, जैसे 441, 567, 693 दिया है, इसमें भी 3 दिया है। यह तो जो पहला सवाल हमने बताया, 2 है, बड़ा छोटा पहचान के भाग देंगे, तब तलक भाग देंगे जब तलक शेषफल 0 न हो जाए। यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये तो बहुत पहले प्रश्न के आधार पर है। अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी इसमें 3 पूछा है, यानी कि पहले में 3, दूसरे में भी 3, हम यह दोनों बताएंगे। और इसमें से आप अगर कमेंट के माध्यम से अगर कुछ भी कहेंगे कि सर जी बता दीजिए, हम जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल यह पहला और दूसरा देखिए, पहला और दूसरा। पहला सवाल है, सवाल का स्क्रीनशॉट आप जरूर लेंगे, हर एक सवाल लिख दिया जाएगा। देखिए पहला सवाल है आपका, दूसरा का फर्स्ट हम बताएंगे आज। फर्स्ट देखिए 441 दिया गया है, 567। देखिए यानी कि इसमें से दिया गया है 441, 567 और दिया गया है 693। सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, उसकी पहचान करेंगे। सर्वप्रथम पहचाना जाता है। यह लगाने का 2 तरीका है, दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन है भाई, 693, देखिए 693, 567, 441, सबसे बड़ा है 693। इसके बाद यह छोटा है इनसे, ये 567, सबसे छोटा यह है 441। बस अब देखिए अब हम आपको यह लगाने का 2 तरीका है, 2 तरीका है। दूसरा का हम पहला बता रहे हैं, बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास कीजिए, बहुत आराम से बताएंगे। कहा जाता है कि भाई जो करे शांति पूर्वक, आराम पूर्वक, जब तक समझ में न आए तब तक उस पर आपको कार्यरत होना चाहिए। देखिए इधर
सर्वप्रथम क्या करेंगे, दो तरीका है, दोनों तरीका आप समझ लीजिए। दो तरीका है, दो तरीका कैसे है कैसे नहीं। सबसे देखिए, सबसे सरल तरीका यह है, सबसे सरल तरीका, पहले दो ठनी को हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, जैसे हम पहले हल किए थे, जैसे हम पहला प्रश्न हल किया था। पहले यह दो सवाल हल कीजिए, उसके बाद चाहे यह दोनों हल कर लीजिए, चाहे यह दोनों हल कर लीजिए, चाहे आपकी इच्छा यह है और यह हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। पहले हम जब दो हल करेंगे, जो इनका एचसीएफ आएगा, उस एचसीएफ से इनका और जो एचसीएफ आएगा उनके बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उनके सहारे से लगाएंगे, वही आपका आंसर होगा। और एक देखिए, यानी कि 693 तथा 567 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा है, यूक्लिड विभाजन इधर लिख रहे हैं भाई, विभाजन प्रमेय द्वारा। दो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या इसमें लगाएंगे। यह भाग दीजिए, एक साइड में भाग दीजिए, आपका एक को नंबर नहीं कटेगा भाई। यानी कि इसमें छोटा है 567 से हम भाग देंगे। जब 567 से भाग देंगे किस में भाई, 693 कई बार जाएगा, एक बार जाएगा। 567 एक्का 567 घटा दीजिए, आप एक उधार लेंगे 13 होगा, 7 6 13 यानी कि 6 आएगा। यहाँ पर 8 यानी कि 2, यहाँ पर 126। अब क्या करेंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए का ये भाज्य है, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल। यानी कि 693 लिखेंगे, 693 भाज्य बराबर भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, 567 गुणे भागफल 1 धन शेषफल 126। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, अब तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। देखिए 100, जैसे लोग बफर सिस्टम में जब जाते हैं भाई, तब तक खाते रहते हैं, यानी कि लोग एक लिमिट में खाना चाहिए, लेकिन ऐसा खाते हैं कि जब तक पेट फाट न जाए। अरे भाई आराम से खाइए। ऐसे सवाल में कि जब तक इसे हम शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब देखिए शेषफल कितना आया था, 126 नॉट इक्वल 0। अब फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, किसमें, अब लगाएंगे किसमें भाई, देखिए इसमें और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या इसमें लगाएंगे। कहने का मतलब 126 से इसमें भाग देंगे। 567 में जब 126 से हम भाग देंगे, देखिए कई बार जाता है भाई। देखिए 4 दूनी 8, 4 एक्का 4, 5 दूनी 10, 5 एक्का 5, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। 4 हमने लिखा, देख रहे हैं, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 8 2 10। अरे भाई, अरे देखिए 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक्का 4, 4 1 5, 504 आया। अब फिर घटाएंगे तो 3 और 6 कट। अब देखिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, 567 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 126, भाजक गुणे भागफल, भागफल का मतलब 4, शेषफल का मतलब 63। अब देखिए शेषफल 63 आया है जबकि 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल 0। अब फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, किसमें, 63 और 126 में। अब 63 से भाग देंगे 126 में। अब देखिए कई बार भाई पहाड़ा पढ़ें, अब देखिए अगर आप 2 बार पढ़ेंगे, 2 देखिए 63 दूना 126 होता है, यहाँ 2 लिखा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, शेषफल 0। अब देखिए यही चीज़ लिखेंगे 126 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल बने धन शेषफल 0 आ गया। अब खजाना मिल गया आपका, शेषफल 0 आ गया, लिख दीजिए शेषफल 0, शेषफल 0, शेषफल 0। इसलिए इतने का, इसलिए 693 तथा 567 का HCF कितना होगा, 63 होगा। जब इनका HCF निकाल चुके, अब जो एखनी देखिए इनका HCF निकल चुका है दोनों का, अब जो उत्तर आया है 63 और इनके बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, किसके बीच में, 63 और जो दिया है 441। अब देखिए, अब 63 तथा 441 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी कि 63 कहने का मतलब 63 तथा 441 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने से पहले इनका भाग दीजिए, जिसे कहा जाता है जांच किया जाता है। देखिए अब 63 भाग देंगे, जो एक बचा था 441 में, 441 में कई बार जाएगा भाई, कई बार जाएगा। अब देखिए अगर आप 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, यानी कि देखिए 7 बार अगर ले जा रहे हैं, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 42 दुई, देखिए 7 बार ले जाएंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 42 दो 44, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 441 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0 आ गया। कई भाई इसलिए इनका भी HCF निकल गया। इसलिए अब देखिए, इसलिए 441, 567 तथा 693 का HCF कितना होगा, 63 होगा। यह आपका सॉलिड आंसर हुआ, आपका सॉलिड आंसर। कहने का मतलब अगर 3 संख्या दिया जाए,
तीन संख्या दिया जाए तो पहले भाई सर्वप्रथम बड़ा छोटा पहचानेंगे। दो के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, जो लास्ट में आएगा शेषफल जिनसे भाग देने पर 0 वह उनका एचसीएफ होगा। जो एचसीएफ इनका आ जाएगा, जो तीसरा वाला बचा है उनके साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब लगाएंगे तो वह तीनों का उत्तर हो जाता है, वह तीनों का उत्तर हो जाता है। अब देखिए, यह दूसरा का प्रथम पार्ट था। अब दूसरा का हम दूसरा पार्ट बताएंगे। दूसरा का दूसरा पार्ट, दूसरा का दूसरा पार्ट क्या है भाई, देखिए इधर दिया है 16 20, दूसरा पार्ट 16 20 दिया है, 17 25 लिखा है, 17 25 लिखा है, और तीसरा वाला दे दिया है 255। क्या करेंगे, सर्वप्रथम बड़ा और छोटा पहचानेंगे। क्या करेंगे, बड़ा और छोटा पहचानेंगे भाई। अब देखेंगे सबसे बड़ा भाई ज़्यादा यह है 1725, बड़ा है किससे, 1620 से। 1620 किससे बड़ा है, 255 में, 255 में। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या किनके बीच में पहले लगाएंगे, इन दोनों के बीच में लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब देखिए, दोनों के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगा रहे हैं किनके बीच, 1725 और 1620 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। अब दोनों के बीच में तब तलक भाग दिया जाएगा जब तलक शेषफल 0 न आ जाए, तब तलक भाग दीजिए जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। भाई कहा जाता है, जैसे बच्चे सोचते हैं जब भाई अपने मामा के पास जाते हैं कि बच्चे कहीं रुकने का नाम नहीं लेते कि जब तक मामा के पास हम नहीं पहुंचेंगे तब तलक चलते रहेंगे, वैसे तब तलक भाग देना है जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। अब देखिए अगला, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा इन दोनों में लगाएंगे। लगाने से पहले यह चीज भाग देंगे, जो छोटा है 1620, 1620 से भाग देंगे किसमें, 1725, 1725 में भाग देंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले दोनों के बीच में यह सेब निकालेंगे, जो उनका उत्तर आएगा, उत्तर और यह वाला उनके साथ यह CF निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई इतना इक्का इतना 1620, 5 आया, 0 आया, 1 आया। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा A बराबर BQ प्लस R लिखा जाता है। A क्या रहता है, भाज्य। 1725 भाज बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 105। देखिए शेषफल कितना आ गया, 105, 0 नहीं आया तो नॉट इक्वल 0 आया, तो फिर भाग देंगे। अगर 0 आ जाता तो हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब 105 से भाग देंगे किसमें, 1620 में, 1620 में देंगे। कई बार जाएगा भाई, देखिए अगर हम 15 बार ले जाएंगे, देखिए 15 बार अगर हम ले जाएंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा, और 15 एक्का 15। अगर 16 बार ले जाते, 16 पंचे 80, 16 एक्का 16, 1680 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। इसीलिए घटाएंगे 5, एक उधार लेंगे 12। देखिए इधर एक उधार इधर दिया, अब एक इधर एक ही बचा, एक बगल से लेगा 11, 11 और भाई 11 में से 7 निकालेंगे, 7 4 11 होता है, इसीलिए कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा। यहाँ तो 5 में से 5 गए कुछ नहीं, एक में से गए कुछ नहीं भाई। यानी कि अब यहाँ लिखेंगे 1620 भाज्य बराबर भाजक, यानी कि 105 से भाग दिए थे, भाजक गुणे भागफल
धन शेष फल 45। अब देखिए शेष फल कितना आ गया 45, आना चाहिए 0 लेकिन आ गया 45। अब फिर 45 आ गया तो फिर वही, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इनके और इनके बीच लगेगा। कहने का मतलब 45 से भाग दिया जाएगा 105 में। अब कई बार ले जाएं भाई, कई बार ले जाइए। देखिए अगर दुई बार हम ले जाएंगे तो 45 दूना 90, दुई बार 90 हो रहा है, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार 45 दूना 90, फिर घटाएंगे इसे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 1। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर 105 लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक, जिसे भाग दिया जाता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। शेष फल, अब देखिए शेष फल कितना आया, 15 आया, 15 आया, नॉट इक्वल 0। अब फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, किसके बीच, 15 और 45 के बीच में। 15 से भाग देंगे 45 में, 15 तिया 45। अब शेष फल 0 आया, शेष फल 0 आ गया तो हम सबका काम बन गया। यानी कि यहाँ लिखेंगे 45 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। अब शेष फल बराबर 0 आ गया है, शेष फल बराबर 0 आ गया है भाई, 0 आ गया है तो शेष फल बराबर 0 कहते, इसलिए ना भाई, इसलिए यह 15 HCF हो गया कितना का, सो भाई 1725 और 1620 का HCF हो गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसके बीच में, 15 और 255 के बीच में लगाएंगे। देखिए फिर से जानिए, अब शेषफल 0 आ गया, इसलिए इनका HCF निकल चुका, कितना आएगा 15। अब जो इन दोनों का HCF निकल चुका, वह HCF और इनके बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। देखिए अब 15 और 255 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, यानी कि दोनों का HCF 15 आ गया। अब जो 15 HCF आया, 15 और इनके बीच में क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, वही आपका आंसर होगा। अब लगाएंगे कैसे, देखिए अब 15 और 15 भाई, 15 और 255 में 15 कम है, तब 15 से भाग देंगे हम किसमें, 255 में। कई बार जाएगा भाई, कई बार जाएगा। अब देखिए आप, कई बार जाएगा भाई, देखिए 15 दहम्मा तो 150 हो जाता, 15 दहम्मा 150 हो जाता, एक बार भी से काम चल जाएगा, लेकिन फिर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है भाई। अब देखिए अगर हम 15 12 पंचे 60, 12 का 12 6 18, 13 पचे 65, 18 कम 13 14, 15 15 225 होता है, 15 15 225, 16, चलिए अगर 16 बार ले चलते हैं, देख लेते हैं भाई, 16 बार ले जाएंगे तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 एक्का 16, 16 और 8, 16 4 20, 20 4 24, हो गया आपका 240, 240
16 बार, 17 बार ले जा रहे हैं तो डायरेक्ट कट रहा है। देखिए अगर 17 बार ले जाते, देखिए 17 बार, 17 पचे 85 और 17 एक्का 17, 17 भाई 17 पचे 85, हाथ से हाथ लगा 8, 17 एक्का 17, 17 और 8, 17 8, 17 3 20, 20 5 25, ये या शेषफल 0 आ गया। यानी कि आपका पहला वाला थोड़ा मेहनत पड़ता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या इसमें लगाएंगे तो 255 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0 आ गया है। इसलिए भाई शेषफल 0 आ गया है, अतः लिख दीजिए अतः 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 1620, अगला 1725 और 255 का HCF कितना होगा भाई? HCF कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 से भाग देने पर शेषफल 0 है, कितना होगा? 15 होगा। यह आपका सॉलिड आंसर हुआ। सॉलिड आंसर हुआ। जगह कम है, इतने में समेटने का प्रयास किए हैं। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए जरूर जानिए। अब देखिए जो और 4 सवाल हैं, जो 4 सवाल हैं आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें 2-2 पार्ट दिया है। 2-2 पार्ट आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे पहला हम निकाले थे। अगर चलिए एक और अच्छा देख लीजिए तीसरा इनका, तीसरा दूसरा का तीसरा देखिए, दूसरा का तीसरा दिया है आपका 650 और 1170, 650 और 1170 के बीच भाई हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाना है। क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या किसके बीच में? 650 तथा 1170 के बीच में लगाएंगे। इसमें बड़ा छोटा पहचानेंगे। 1170 बड़ा है कैसे? 650 से। देखिए तीसरा सवाल नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, दूसरा का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एक जैसा है। आप जरूर लगाएंगे, एक ही हम बता रहे हैं और पहले सवाल में बताए भी थे। अब देखिए इधर प्रमेयिका द्वारा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सेम टू सेम ऐसे। ये तो 3 ठनी दिया था तब बताए। अब देखिए 2 ठनी वाला, जो अगर वह पार्ट 1 ना देखे हों तो देखने का प्रयास कीजिए। पार्ट 3 था शायद। एक सीरियल वाइज से यह भी तमाम बातें बताया गया कि यूक्लिड भाई एल्गोरिथम कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं। लेम्मा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं। उनका क्या मतलब है, एक वीडियो अलग से डाल दिया गया है, बेहतरीन तरीके से बताया गया है। वह वीडियो देखने का प्रयास कीजिए आप। अब देखिए, अब हम लगाएंगे यानी कि दूसरा का तीसरा 650 और 1170 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अरे भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बड़ा छोटा पहचाना, हम छोटा वाले से भाग देंगे। यानी कि 650 से भाग दीजिए 1170 में, 1170 में भाग देना है और तब तलक भाग देना है जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। तब तलक भाग देना है। लोग कहते हैं कि भाई हम तब तलक काम करेंगे जब तलक गेहूं की कटाई हो रही, तो गेहूं जब तलक हम पूरा काट नहीं देंगे आज खेत में से निकलेंगे नहीं। ऐसे ही आप सबको तब तलक भाग देना है जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। अब देखिए आएगा क्या भाई? आएगा क्यों नहीं? आएगा क्यों नहीं? आएगा। हार कभी नहीं मानना। कहा जाता है कि
करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सोचिए, जहाँ कुआं होता है, जब रस्सी उस लोहे को काट कर गिरा देता है, हम सब आवश्यक तो इंसान हैं, हार नहीं मानना चाहिए। अब भाग दीजिए, कई बार जाएगा, देखिए 2 बार ले जा रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, कैसे पता चला भाई? 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए एक बार इतना 21। देखिए 650 घटा 0 2 6 5 11 5। अब लगाएंगे भाई वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या क्या होता है? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य इसमें 1170 है, 1170 है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब 650, भाजक मतलब 650, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 520। और तब तक भाई भाग देंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। अब देखिए शेषफल आपका आ गया, शेषफल 520 नॉट इक्वल 0। जब 0 नहीं आया तो फिर भाग देंगे। 0 इस समय हीरो का काम कर रहा है। देखिए 520 से भाग देंगे 650 में, जब तक 0 नहीं आएगा तो काम ही नहीं बनेगा। 0 का महत्व है कि नहीं? बहुत महत्व है। अब देखिए कई बार ले जाएंगे, एक बार 0 2 5। अब घटाएंगे, इसे घटाएंगे तो 0 3 1, घटाने पर यह मिला। अब उसके बाद शेषफल 0 नहीं आया भाई, शेषफल 0 नहीं आया, पहले इनका रूल लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन भाई प्रमेय क्या है? वही है ए बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कहने का मतलब 650 बराबर 520, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 130। अब देखिए शेषफल कितना आ गया? 130। आना चाहिए 0, लेकिन 0 नहीं आया, इसीलिए लिखा जाता है 100 नॉट इक्वल 0, 0 का मान नहीं है। तब फिर भाग देंगे, 130 से भाग देंगे किसमें? 520 में। अब देखिए 130 चौका 520 होता है, शेषफल 0, घटाएंगे तो 0। अब 0 बन गया हीरो। अब देखिए भाज्य बराबर 520 दिया है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल कितना दिया गया है भाई? शेषफल कितना दिया है? हम शेषफल लिख दे रहे हैं भाई, शेषफल 0। अब देखिए शेषफल बराबर, शेषफल कितना आया? 0 आया, देख लीजिए 0 आ गया। कह दीजिए कि इसलिए 650 तथा 1170 का HCF कितना होगा? जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया 130 से, इसलिए भाई, इसलिए 650 और 1170 का HCF 130 होगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए एकदम तीसरा हमने लगाया, सेम टू सेम चौथा है, दूसरा का चौथा, दूसरा का पांचवा, दूसरा का छठा, सेम टू सेम है। अगर आप दिक्कत बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बताएंगे। लेकिन एकदम पहला ऐसा ही था, दूसरा हमने 3 पार्ट वाला बताया। अब हम तीसरा सवाल बताएंगे आपको। तीसरा सवाल क्या है? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। मतलब कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग करने पर ऐसा बन रहा है 4q या 4q + 1। और कहा गया है, देखिए माना, अब इनको हल करेंगे हम। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है,
मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना हमने ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको बताया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर क्यू के बगल बी है, क्यू के बगल 4 है। कहा गया कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं तो इस प्रश्न से पता चल रहा है कि बी की जगह कितना है, 4 तथा b बराबर 4, b बराबर 4। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए ए बराबर बी क्यू होता है, सूत्र हमने लिखा है बी के जगह 4q प्लस आर क्यू न मानकर यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट मानेंगे तो आपको दिखाने में सरल पड़ जाएगा। इसीलिए अगला हम माना यम, क्या माना, ए बराबर 4m प्लस आर, समीकरण नंबर 1, जहाँ आर का मान हमेशा 0 से बड़ा रहता है या बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होता है। आर का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा। अब b की जगह इस समय हमने क्या लिया है, 4। चलिए भाई ये 4 लिख लिया हमने। इससे साबित होता है r का मान हमें लेना है कहाँ से कहाँ तक भाई, 4 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, यानी कि r बराबर 0 1 2 3 4 नहीं होगा, 4 से छोटा, इसीलिए 0 1 2 3, r बराबर इतना। अब यही मान इसमें रखेंगे, इसके रूप में हमें ले आना है। देखिए जब r बराबर 0, तब जब r बराबर 0 हमने रखा तब समीकरण 1 से r का मान समीकरण 1 में रखा तब a बराबर मिला 4m, r की जगह 0 रखेंगे, a बराबर 4m। अब कहा गया है कि आपके सवाल में दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि इनका वर्ग भी करना है, इनका वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तब a स्क्वायर और इस साइड भी 4 चौक 16m स्क्वायर। क्यों वर्ग कर रहे हैं, सवाल में कहा गया है कि वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए इतने रूप का होता है, इसीलिए r बराबर 0 हमने रखा, 0 रखने के बाद इतना, अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तब a स्क्वायर 4 चौक 16m स्क्वायर। अब देखिए हमें ले आना है 4q आए या 4q प्लस 1। अब देखिए इसमें 1 तो सेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4 फिर 4m स्क्वायर। अब इसको हम q मान सकते हैं, इसको हम जब q मानेंगे, देखिए a स्क्वायर बराबर 4 इतने को हमने q माना तब 4q हुआ यहाँ पर, जहाँ q बराबर कितना लिया गया है 4m स्क्वायर। अब देखिए कि इनका वर्ग किया किसी धनात्मक पूर्णांक का 4q के रूप का हुआ। अब देखिए अगला चीज, अब इसी बार एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। प्रश्न हम मिटा दे रहे हैं भाई, प्रश्न की
आप देख चुके हैं। अब देखिए हम रखेंगे क्या भाई, r बराबर 1। क्या रखेंगे, r बराबर 1। r बराबर 0 रखा हमने, r बराबर 1 चलिए यहीं रख देते हैं। देखिए जब r बराबर 1 तब समीकरण एक से समीकरण एक कहाँ है भाई, यहाँ है। अब देखिए a बराबर 4m प्लस 1, r की जगह 1 रखा। अब देखिए इतना तो हो गया, कहा है कि वर्ग कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसीलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें लगाएंगे फार्मूला a धन b का होल स्क्वायर। जब a धन b का इसमें लगाएंगे a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी के अनुसार से खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर यह लिखा। अब a स्क्वायर दिया है, a की जगह तो 4 अब है, 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर धन 2ab, 2a की जगह 4m, b की जगह 1। कहने का मतलब इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर देखिए 16m स्क्वायर और 4 दूनी 8m प्लस 1, 1 स्क्वायर मतलब 1। इसमें से हम कॉमन लेंगे, कैसा कॉमन लेंगे, उत्तर ले आना है 4q या 4q प्लस 1। यहाँ 1 टाइप है, 4q प्लस 1 बनाने का प्रयास करेंगे। 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, इसमें से 4 कॉमन ले लें। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक बनेगा। 4 जब कॉमन लिया इसमें से, यहाँ पर 4 और m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 2m और प्लस 1। अब इतने को हम मानेंगे क्या भाई, q। अब देखिए a स्क्वायर अपने जगह है, 4 इतने के जगह हमने q रखा, q लिखा, 1 अपने जगह है। और जहाँ इस समय q बराबर कितना लिया गया है, 4m स्क्वायर प्लस 2m। अब देखिए यानी कि हमने दोनों में 4q प्लस 1 दिखा दिया। अब देखिए आप 2 के भाई 2 लिखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आप हमेशा दिखा सकते हैं। देखिए जब r बराबर 2 तब समीकरण एक से जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में r की जगह 2 रखेंगे तो a बराबर 4m प्लस r की जगह 2 रखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तब a स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 16m स्क्वायर धन 2 दूना 4 धन 2ab, 4 दूनी 8m। अब इसमें से a स्क्वायर देखिए दोनों में से इस समय हम कॉमन लेंगे, तीनों में कॉमन मिल रहा है कितना भाई, 4। जब 4 कॉमन लिया, 4 चौक 4m स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2m और प्लस 1। अब देखिए इतने की जगह हम क्यों मानेंगे, a स्क्वायर बराबर 4q, जहाँ q बराबर इस समय लिया गया है 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। कहने का मतलब 3 बार हमने दिखाया
इसमें भी 4q, दूसरे में 4q प्लस 1, तीसरे में 4q। अब चौथा में दिखा रहे हैं, कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। हाँ भाई, हो रहा है। फिर देख लिए, एक नहीं और बचा है, जब r बराबर 3 तब समीकरण 1 से हमने रखा, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, a 4m प्लस 3, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 4 चौक 16 m स्क्वायर, 3 त्रिका 9 b स्क्वायर, 2ab होता है। 2ab का मतलब 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 यम आएगा। अब देखिए सेट नहीं हो रहा है तो होगा भाई। देखिए 16 यम स्क्वायर हमने वैसे लिखा, 24 यम हमने यह लिखा, जो 9 था इसी को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। इतने में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 से भाग देंगे 16 में, 4 चौक यम स्क्वायर प्लस 4 छंग 24 बगल में यम प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1। अब इतने के जगह हम क्यों मानेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का हो रहा है। यहाँ जहाँ लिखेंगे q बराबर इतना माना गया है, 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2। आपको आंसर लिख देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यही आपसे पूछा गया है। आपको अतः करके आंसर लिख दीजिए। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यह आपका सॉलिड जवाब हुआ तीसरे प्रश्न का। कहीं दिक्कत है तो पूछिए। देखिए फिर से सवाल था इसमें आपका, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। सवाल ऐसा हो कि एक बार पढ़े आपको याद हो जाना चाहिए। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। हमने माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, हमने माना। तब सवाल में 4q प्लस 1 दिया था, q के बगल में 4 दिया था, इसीलिए b बराबर हमने 4 लिया। तो अब लगा दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। a बराबर bq, q के जगह हमें यम मान लिया। क्यों माना, क्योंकि आपका उत्तर q के रूप में पूछा था, इसीलिए हमने माना। देखिए तमाम बच्चे इससे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। उत्तर आपको जिससे सॉलिड मिल जाए, चाहे जो मान लीजिए, इच्छा है आपकी। देखिए a बराबर 4m प्लस r, जहाँ q था वहाँ m माना। अब r का मान कहाँ, इससे निकाला। हमेशा r का मान 0 से बड़ा रहेगा या बराबर b से छोटा। r का मान 0 1 2 3, इसी r का मान हमने रखा इसमें, तब सेट किया वर्ग करके 4q प्लस 1 के रूप का होता है। अब सवाल देखिए अगला चौथा। सवाल नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, किसी भी संख्या का HCF
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। कुल मिलाकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाएगा इसमें। माने दो संख्याएं दिया गया है, इसका HCF निकालना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बड़ा और छोटा पहचानेंगे। हम देख रहे हैं यह 12,088 बड़ा है, 575 छोटा है। तब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R होता है, ऐसे लिखना है। इसके लिए क्या किया जाता है, सर्वप्रथम इनसे भाग दिया जाता है। यही 575 से भाग देंगे किसमें, 1288, यानी कि 1288। देखिए कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा, दूना जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 से 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11, घटाएंगे 8 आएगा भाई, 3 आएगा भाई, 1 आएगा भाई। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, हमें भाज्य बराबर, ये क्या है, भाज्य इसमें कौन है, 1288। भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, कितना, 138। अब देखिए शेषफल कब तलक भाग देना है, जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। इसमें 0 नहीं आया, नॉट इक्वल 0, फिर भाग देंगे। अगर जब 0 आ जाएगा तो हम बंद कर देंगे। 138 से भाग देंगे किसमें, 575। अब देखिए 575 से भाग दिया था, अब 575 भी बचेगा नहीं, 138 से भाग दिया जाएगा उसमें। 575 में 138 से हम भाग देंगे, कई बार जाएगा भाई, 5 बार ले जाएंगे तो सेवली ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लेकर जाते हैं। 4 8 32, 32 से कैया 2, हाथ से हाथ लगा 3, 4 तिहाई 12, 12 3 15, और 4 1 4 1 5, 552। फिर घटाएंगे इसे, 3 आएगा और 2 आएगा। अब देखिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहारे से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 575 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 23 आया है। देखिए यहाँ पर शेषफल 23 0 के बराबर नहीं है, फिर यही काम होगा भाई, फिर भाग देंगे हम। देखिए फिर 23 से भाग देंगे किसमें, 138 में। 138 में भाग देंगे तो देखिए कई बार जाता है, 5 दूनी 10, 6 बार गए, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 6 बार ले जाएंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, घटाएंगे तो शेषफल 0। काम हो गया, 0 बड़ा हीरो का काम कर जाता है भाई। भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब 138, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0 आ गया। लिख दीजिए शेषफल बराबर 0। अब लिख दीजिए आंसर, शेषफल 0 आ गया, बस आंसर हो गया। अतः देखा 23 से भाग देने पर 0 आया, इसलिए इस सवाल का हीरो 23 ही होगा, इस सवाल का हीरो 23 ही होगा भाई। अतः जो दिया है, अतः 575 तथा 1288 का HCF कितना होगा भाई, 23 होगा आंसर।
23 होगा भाई, HCF 23 होगा। यही आपका आंसर हो गया। सवाल बहुत आसान है। अब देखिए अगला सवाल। चलिए 5वां सवाल देखिए। दिया गया है इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का HCF ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या बात है, पहले दो का HCF निकालेंगे, 2 का निकालेंगे HCF, जो उत्तर आएगा उस उत्तर का इनके साथ ही HCF निकालेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। सॉलिड तीनों का आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, सर्वप्रथम बड़ा छोटा पहचाना जाता है। सबसे बड़ा यह है 324, बड़ा है किससे, सबसे, सीरियल वाइज से लिखेंगे 252, सबसे छोटा बेचारा 180 है। अब देखिए पहले दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या इसमें लगाएंगे। देखें 324, 252, अब 324 तथा 252 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले 2 में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इनका भाई भाग देंगे, 252 से भाग देंगे, 252 से भाग देंगे किसमें, 324 में। और कब तलक भाग दिया जाता है, जब तलक शेषफल 0 न हो जाए भाई। अब देखिए भाई इतना इक्का 252, घटाएंगे इसे, 2 आएगा, एक उधार लिया, 7 आएगा। अब यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर B प्लस R में लिखना है। एक है भाज 324 बराबर Q, P कर जिससे भाग दिया जाए होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल। 252 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल 0 नहीं आया है। अब फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, शेषफल 72 नॉट इक्वल 0, माने शेषफल 72 आया है बल्कि 0 नहीं आया है। फिर लगाएंगे, अब देखिए 72 से इसमें भाग देंगे, 252 में 72 से भाग देंगे। अब देखिए अगर हम 7 चौक 28 तिहैया ले जाएंगे, देखिए 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, 6 आया, 4, 3 आया भाई, कट कुट। यानी कि कहने का मतलब, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र का उपयोग करेंगे तो 252 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक 72 है, भाजक गुणे भागफल माने 3 धन शेषफल 36। शेषफल 0 नहीं आया भाई, शेषफल 36 नॉट इक्वल 0। जब 0 नहीं आया तो फिर भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इंतजार करता है कि भाई आइए हम काटेंगे आपको। अब 36 से 72 में भाग देंगे, 36 से 72 में भाग देंगे, 36 दूना 72 होता है, शेषफल 0। जब 0 तब वह हीरो बन जाता है, हमने कहा। देखिए इधर, यानी कि फिर लिखेंगे 72 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पर शेषफल बराबर 0 है, इसलिए दोनों का HCF कितना हुआ, 36। शेषफल 0, इसलिए 324 और 252 का HCF
कितना हुआ भाई 36। अब क्या करेंगे 36 और जो निखिनी बचा है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। देखिए अब 36 तथा 180 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या 36 और 180 में लगाएंगे तब 36 से भाग बड़ा और छोटा पहचानेंगे, बड़ा और छोटा पहचानेंगे तो 36 छोटा है 180 बड़ा है। 36 से भाग देंगे 180 में, 36 से भाग देंगे तो 180 में कई बार ले जाएंगे भाई। देखिए इधर 5 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाते, 36 18 180 ज़्यादा हो जाता। 5 बार ले जाएंगे। देखिए 5 6 30, पंक्तियाँ 15 3 18, शेष फल एक ही बार में आ गया 0। देखिए अब 36 तथा 180 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे तो 180 बराबर भाज्य बराबर भाजक, इस समय जिससे भाग देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 लिख दीजिए अतः तीनों का एचसीएफ हो गया। अतः 180 252 तथा 324 का एचसीएफ कितना होगा भाई 36 होगा, 36 होगा। यह आपका आंसर हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है। 3 सवाल यानी कि 3 संख्या दी जाती हो तो पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल दिए, जो आंसर आए अगले के साथ निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न छठा है आपका। प्रश्न छठा, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक मतलब कि सब धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। जहां q एक पूर्णांक है, अपने उत्तर को भाई सत्यापित कीजिए। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्रत्येक माना, देखिए दिया गया है q एक पूर्णांक है। देखिए जहां q एक पूर्णांक है, देखिए चूंकि q एक पूर्णांक है, चूंकि का मतलब यह दिया गया है, चूंकि q एक पूर्णांक है तब 4q भी एक पूर्णांक होगा। कहने का मतलब यदि q एक पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक में किसी अगर संख्या का गुणा किया जाए तो वह पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यदि क्यों हम 4 का गुणा किया, 4 के रूप में लाना है, 4 के रूप में हमें सेट करना है, इसीलिए जब q एक पूर्णांक है तो 4q भी एक पूर्णांक होगा। जैसे कहा गया है इसमें, देखिए 4q कहा गया है। 4q का मतलब कि अगर कोई सी पूर्णांक में किसी का अगर हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देते हैं तो वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक के लिए 4q+2 ही होगा। हम यही तो चेक कर रहे हैं भाई। देखिए चूंकि q एक पूर्णांक है तब 4q भी एक पूर्णांक होगा। देखिए इतना, अब 4q के आगे देखिए क्रमानुसार आगे अगर हम बढ़ाएंगे क्रमानुसार से तब होगा क्रमानुसार 4q+1, 4q+2, 4q+3, 4q+3 के बाद 4। अब देखिए डॉट ऐसे होगा। और कहा गया है कि प्रत्येक 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है।
प्रत्येक नहीं लिखा जा रहा है। देखिए प्रत्येक कहा जा रहा है, केवल यह अलग है, यह भी अलग है। एक ये इनका होगा क्या, एक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए। कई बार चूंकि q एक पूर्णांक है तब 4q भी एक पूर्णांक होगा। 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 के रूप में लाना था। 4q भी एक पूर्णांक होगा। अब 4q के आगे क्रमानुसार जब हम लिखे तो पूर्णांक को क्रमानुसार मतलब एक के बाद एक जोड़ते गए। 4q+1, 4q+2, 4q+3, 4q+4 डॉट डॉट ऐसे तमाम पूर्णांक आएंगे, लेकिन 4q+2 के रूप का नहीं है, प्रत्येक नहीं है। उसमें कहा गया था कि प्रत्येक नहीं है। यही आप लिखेंगे। क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक इतने के रूप में लिखा जा सकता है? आप लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि 4q+1 आ रहा है, 4q+2 एक नहीं आ गया है, लेकिन इसके आगे कहाँ आ रहा है भाई? इसीलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगला यानी कि 7वां सवाल अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सीरियल वाइज से हर एक सवाल हम बनाएंगे, जो खास उदाहरण है वह भी बनाएंगे। उदाहरण आप लगाते रहिए। जब यह प्रश्नावली हम समाप्त कर देंगे, उसके लास्ट में जो खास उदाहरण है जो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कहेंगे, वह हम आपको वीडियो के तौर पर बेहतरीन तरीके से बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।